आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन आपसे लगातार ये अपील करता आ रहा है कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सावधानियां जरूर बरतें। जैसा कि हम भी देख पा रहे हैं कि लगातार ठंड के मौसम में कोरोना की बढ़ने की संभावना है और लोग लगातार लापरवाही भी कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती मास्क ही उपाय है, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती हमें सावधानियाँ रखना बहुत ही अनिवार्य है। सिलिकोसिस बीमारी ने फिर ली मजदूर की जान। आगरा मोहल्ले में पीड़ित मजदूर ने तोड़ा दम। सिलिकोसिस से लगातार हो रही मौत। पत्थर खदान में काम करने वाले मजदूरों को डस्ट से होने वाली सिलिकोसिस बीमारी से लगातार श्रमिकों की मौत हो रही है। लाइलाज बीमारी सिलिकोसिस से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 2010 में सिलिकोसिस बीमारी से चिन्हित पत्थर खदानों में काम करने वाले मजदूर हबीब खान ने आज जिला चिकित्सालय पन्ना में अंतिम सांस ली। हबीब खान 60 वर्ष के थे और बचपन से ही पत्थर खदानों में पत्थर तोड़ने का काम करते थे। 2010 में एनवायरनिक्स ट्रस्ट संस्था दिल्ली ने पत्थर खदान मजदूर संघ के सहयोग से एक कैंप लगाकर पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाले मजदूरों की जांच की थी, जिसमें हबीब खान भी एक था। हबीब खान समाज सेवी यूसुफ बेग के साथ कोशिश आंदोलन से जुड़ा रहा था। 2013 में पन्ना के तत्कालीन विधायक श्रीकांत दुबे ने मुद्दे को विधानसभा में उठाया था और मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया था कि पन्ना में सिलिकोसिस बीमारी है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की टीम भेजकर इन मजदूरों को जांच कर सिलिकोसिस होने की पुष्टि की थी। इस मुद्दे को समाज सेवी यूसुफ बेग ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय में भी सिलिकोसिस का मामला चल रहा था। 2014 में मानव अधिकार आयोग ने भोपाल में जन सुनवाई कर पन्ना के 3 सिलिकोसिस पीड़ितों के परिवारों को उनके मरणोपरांत 3-3 लाख रुपए की सहायता देने का निर्देश मध्य प्रदेश सरकार को दिया था, जो 2019 में उनके परिवारों को मिल पाया था। उसके बाद 7 मजदूरों के सिलिकोसिस से मरने के बाद उनके परिवारों को 3-3 लाख रुपए पन्ना के तत्कालीन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा एवं असिस्टेंट कमिश्नर श्रम विभाग के संयुक्त प्रयासों से दिलाए गए हैं। पन्ना में अभी भी सिलिकोसिस बीमारी की जांच करना तो अभी तक कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और ना ही जांच की कोई सही व्यवस्था है। पन्ना में संस्था के माध्यम से 122 मजदूरों को सिलिकोसिस जांच के विशेषज्ञ डॉक्टर विही मुरलीधर से जांच कैंप लगाकर कराए चिन्हित किया गया था। मध्य प्रदेश में सिलिकोसिस पुनर्वास नीति का प्रारूप तैयार तो हुआ, लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं किया गया। इस संबंध में समाजसेवी यूसुफ बेग ने मध्य प्रदेश सरकार में खनिज संसाधन एवं श्रम मंत्री एवं पन्ना विधानसभा के स्थानीय विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को पत्र के माध्यम से सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के लागू करने के लिए आग्रह किया था और उन्होंने इस संबंध में प्रदेश स्तर पर चर्चा कर नीति लागू करवाने का आश्वासन भी दिया है। वजह से हुई है, क्या बीमारी थी उनको? सिलिकोसिस की बीमारी थी उन्हें। करीब हो गए हैं 15 से 18 साल 20 साल तक, और बचपन ही से शुरू से करते रहे काम। कहाँ काम करते थे आपको पिताजी? पत्थर खदान में। जब वो सोसाइटी की लिस्ट थी, जब वो वहीं से बचपन से करते रहे, वो शुरू से एंड तक अभी तक। अच्छा, इलाज की बात करें तो इलाज कहाँ करवाया? इलाज नए गाँव में भी हुआ, यहाँ भी हुआ, तो ना इलाज रहा। हम दवाई भी होती रही, जब तक दवाई होती रही तो चलती रही, और उसके बाद कुछ दिन के लिए बंद हो गई, तो उनकी ये हालत हो गई। अच्छा, ये लाइलाज बीमारी है जी। क्या मांग करते हैं प्रशासन? शासन के लिए करते हैं कि वो भी मजदूरी करते थे, हम भी मजदूरी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ हमारी सहायता हो। अच्छा, पारिवारिक स्थिति कैसी है आपकी? पारिवारिक स्थिति तो खराब है। हम लोग भी मजदूरी करते हैं, सब भाई भी, 3 भाई हैं, तीनों भाई मजदूरी करते हैं। क्या नाम है आपका? तरीब का। अभी तक जो हम लोगों ने संस्थाओं ने जो अध्ययन किया है उसके माध्यम से 27 मजदूर सिलिकोसिस विक्टिम्स जो चिन्हित हुए थे उन ख़त्म हुए हैं, और कुल मिला के 122 मजदूर जो हम लोगों ने अपने कम संसाधनों में किए थे, 122 मजदूर चिन्हित हुए थे 2010 और 12 के कैंप में। जो डॉक्टर भी मुरली, जो हालैंड से डॉक्टर आए थे, उन्होंने जांच की थी, और एक डॉक्टर फ्रैंक अमेरिका के, जिन्होंने एक विक्टिम्स का उन्होंने जांच करके सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया था कि पन्ना में सिलिकोसिस बीमारी है।
2010 में जब ये चिन्हित हो गए तो लगातार सिलिकोसिस आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने सरकार को, जिला प्रशासन को बार बार इस बात को कहा कि पन्ना में सिलिकोसिस है। उसी वक्त 2013 में पन्ना के तत्कालीन विधायक श्रीकांत दुबे ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। तब जाके सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने ये माना कि हाँ, पन्ना में सिलिकोसिस है। चूँकि यह मामला और अन्य संस्थाओं के साथ में हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में और मानव अधिकार आयोग में भी लगा रखा था, तो 2014 में मानव अधिकार आयोग ने भोपाल में एक जन सुनवाई करके पन्ना के 4 मजदूर जो सिलिकोसिस से ख़त्म हुए थे, उनके परिवारों को 3-3 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश मध्य प्रदेश सरकार को दिए थे, जो 2015 में 4 मजदूरों को मिला। फिर 2019 में जो अपने पन्ना के तत्कालीन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भगवत प्रसाद जी के प्रयासों से 7 मजदूरों के परिवारों को 3-3 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई थी। लेकिन सरकारी तौर पे अभी तक 39 मजदूरों को ही चिन्हित माना गया है और उसमें से 11 मजदूरों को 3-3 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। आज पन्ना के मोहल्ला आगरा में हबीब खान नाम के मजदूर जो सिलिकोसिस विक्टिम्स थे, आज उन्होंने 4:30 बजे दोपहर में अंतिम सांस ली और उनकी मौत हो गई। हाँ, तो क्या इनके लिए भी कोई प्रयास किए जाएंगे कि उनको मुआवजा राशि मिल जाए? बिल्कुल। ये चूँकि चिन्हित मजदूरों में से एक हैं, जिनको 2010 में डॉक्टर मुरली ने चिन्हित किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशन पे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम पन्ना आई थी और उन्होंने भी इनको चिन्हित किया था और इनका नाम सिलिकोसिस प्राथमिकता के तौर पे दर्ज किया गया था और इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। निश्चित तौर पे इनको 3 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है जब उसका फैसला आएगा तो ये उम्मीद है कि 10 लाख रुपए इनको और मिलेगा। साथ ही हम लोगों को ये एक उम्मीद भी जगी थी कि पन्ना के स्थानीय विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह जी खनन संसाधन एवं श्रम मंत्री हैं, उनको भी हमने ज्ञापन के माध्यम से पुनर्वास नीति लागू करने की बात करी थी। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से बहुत जल्द ही पुनर्वास नीति मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी, जिससे ऐसे मजदूरों को लाभ दिलाया जा सके। किन लोगों को होती है, कहाँ पे काम करने वाले लोगों को होती है? ये पत्थर खदानों में जो मजदूर पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, हीरा खदानों में जो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, जो क्रैशर गिट्टी का काम करते हैं मजदूर, तो सिलिका डस्ट बहुत बारीक डस्ट होती है जो नाक और मुंह के माध्यम से लंग्स में जाती है और लंग्स को बिल्कुल जाम कर देती है, पत्थर कर देती है और ये मजदूर तिल तिल कर मरते हैं। इनको बहुत मुश्किल में मौत आती है। क्योंकि अब हबीब खान की ही बात हम करें तो ये 2010 से लगातार अभी तक संघर्ष करते रहे हैं और 10 बार हमने उनको हॉस्पिटलाइज कराया और वहाँ पर इलाज कराया, लेकिन अंततः इसका एक ही है कि मौत है और अगर इससे बचना है तो इसके लिए सुरक्षा के उपाय करना चाहिए। आज के समय बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया गया है, लेकिन ये सिलिकोसिस नाम की बीमारी अभी भी लाइलाज है, क्या मानते हैं? लाइलाज है, पूरी दुनिया में इसका अभी तक कोई इलाज नहीं। उसका कारण ये है, ये इतनी बारीक डस्ट है और लंग्स में जाके ये चर्बी के साथ मिल जाती है, जिसको कभी निकाला नहीं जा सकता। क्या नाम है आपका? यूसुफ बेग, पत्थर खदान मजदूर संघ पन्ना। भ्रष्टाचार छुपाने नवनिर्मित सीसी सड़क पर पोती डामर की कालिक। पूर्व मंत्री कुसुम सिंह मेहंदिले के अथक प्रयासों के चलते चुनावी दौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पन्ना को मिनी स्मार्ट सिटी का दर्जा देते हुए शहर में विकास कार्य स्वीकृत किए थे। करोड़ों रुपए की राशि भी विकास कार्यों के लिए आवंटित हुई, लेकिन मिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम करा रही निर्माण एजेंसी द्वारा विकास के नाम पर राशि को ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा है, जिसका स्पष्ट उदाहरण विगत दिनों देखने को मिला। शहर के बस स्टैंड में 106 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क का निर्माण कराया गया। उक्त सड़क में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं देखी गईं। बनते ही सड़क के परखच्चे उड़ने लगे। इसी बीच स्थानीय विधायक एवं मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को गुमराह कर उक्त घटिया निर्माण का उद्घाटन करा लिया गया। इस मामले को जब पन्ना होम नेटवर्क ने प्रमुखता से उठाया तो उद्घाटन के बाद सीसी सड़क के भ्रष्टाचार को ढांकने नवनिर्मित सड़क पर डामर की कालिक चढ़ा दी गई। रातों रात अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के अधिकारियों एवं ठेकेदार द्वारा सीसी सड़क पर डामर की परत चढ़ा दी गई। वहीं जानकारों की माने तो सीसी सड़क का अलग एस्टीमेट होता है, जिसमें डामर नहीं डाला जाता। यदि कहीं कोई खराबी होती है तो सीसी सड़क को सुधारने के लिए मानक तय हैं,
जिसमें डामर का उपयोग नहीं होता, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार को छिपाने सीधे डामर कर दिया गया। गौरतलब है कि बस स्टैंड में सीसी सड़क के मात्र बनाई गई थी, ना तो नाली का निर्माण किया गया और ना ही फुटपाथ बनाए गए। बावजूद इसके आनन फानन में उद्घाटन कार्यक्रम कर दिया गया, जिससे मंत्री के प्रति लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बताया जाता है कि इसी नाराजगी के चलते सड़क को सुधारने की मंशा से डामरीकरण किया गया। डामरीकरण में भी खासी अनियमितताएं देखी गई। सीसी सड़क पर कहीं ज़्यादा तो कहीं कम मनमानी ढंग से डामर का छिड़काव करा बिछाया गया, जहां कम्प्लिकेशन निर्धारित मानकों में नहीं हुआ। ऐसे में जानकार बताते हैं कि कुछ ही दिनों में ये डामर सड़क से उखड़ जाएगा। बस स्टैंड में हुए घटिया निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा की ओर से संजय राजपूत सहित स्थानीय लोगों ने कलेक्टर पन्ना को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य की जांच की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बस स्टैंड सहित मिनी स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जो भी कार्य कराए गए हैं वहीं मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। निर्माण एजेंसी का कोई ऑफिस पन्ना में नहीं होने के कारण ठेकेदार और कंसल्टेंट एजेंसी के इंजीनियरों की मिलीभगत से व्यापक अनियमितताएं की गईं, जिसकी विधिवत जांच कराई जाए। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किया, महीनों सड़क को खोद कर रखा गया और मनमाने ढंग से कार्य किया। संपूर्ण निर्माण कार्य विधिवत जांच हो तो व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार उजागर होगा। गौरतलब है कि मिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बस स्टैंड में जहां 106 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, वहीं शहर के पार्कों का भी सौंदर्यीकरण किया जाना है, जिसमें अटल पार्क के लिए 167.95 लाख, छत्रसाल पार्क के लिए 15.47 लाख, चंद्रशेखर पार्क के लिए 12.33 लाख एवं जय स्तंभ पार्क के लिए 3.72 लाख रुपए की कार्य योजना स्वीकृत हुई है। इसी क्रम में शहर के प्रमुख चौराहों के कार्यकल्प में भी 49.9 लाख रुपए खर्च होने हैं, जिसमें डायमंड चौक में 1.6 लाख, अजयगढ़ बाईपास तिराहा में 1.6 लाख, बाईपास तिराहे पर 37.59 लाख, रानीबाग चौराहे पर 1.6 लाख, गांधी चौक पर 1.6 लाख एवं 9 अन्य रोड जंक्शन पर 5.22 लाख रुपए खर्च कर विकास करने की तैयारी है। इसके अलावा शहर में हाई मास्क लाइट के लिए 77.96 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। इसके अलावा 736 लाख रुपए खर्च कर सड़कों का विकास किया जाना है, जिसमें सर्किट हाउस से BSNL टावर तक सड़क में 226.73 लाख, जगन्नाथ स्वामी जी मंदिर से अजयगढ़ चौराहा तक 174.74 लाख, महेंद्र भवन से महाराजा सागर सड़क 120.5 लाख, पुराने पावर हाउस चौराहे से पशु चिकित्सालय तक 23.51 लाख एवं श्री जुगल किशोर जी मंदिर से बड़ी देवी जी मंदिर तक 62.53 लाख रुपए खर्च कर सड़क बनाई जाएगी। ये तो इनका काम तो ऐसा चला है जैसे एकदम कोई काम जैसे बालू हुई, बालू का कोई निर्माण नहीं था। सिर्फ एकदम 10 आती है जो मट्टी से भी बदतर काम होता है बिछाने के लिए। जब पहले हम तो यहाँ 3 महीने से काम ही देख रहे हैं इनका, कुछ नहीं रहा। 2 दिन 4 दिन काम वो भी 10 का काम हुआ है। उसके बाद भी वो जब उसने ज़ेरदारी गई है पर जो होती मेन, उसमें भी एकदम 10 से ही का काम, कोई बालू का कोई सिस्टम ही नहीं था। उस समय कहीं से बालू भी नहीं आ रही है, आपको भी पता है, सब बंद थी खदानें, पानी भरा था नदियों में। तो जो 10 मिली उनको उसी से काम किया गया उसने। अच्छा, कैसा काम है, वर्तमान स्थिति क्या है? ये स्थिति आप खुद देख रहे हैं, आपको खुद सर्च मारोगे तो रोडें उखड़ रही हैं, कहीं से जोड़ी है, कहीं से जोड़ी, कहीं से नहीं है, कहीं से पूरा खराब ही सिस्टम है। आज मंत्री जी ने उद्घाटन किया है, क्या मानते हैं? वो बस उद्घाटन करके चले, उन्हें कौन कुछ दिखाया? कुछ नहीं देखा। उनकी माला वाला पहनी, उन्हें बस देखा कि हाँ ठीक है बढ़िया रहा। उसका अधिकारियों से पूछा कैसा क्या है, तो उन्हें दिखाया कि सर बढ़िया है काम, तो देखा भी नहीं, उन्हें बैठी गाड़ी में चल गई। और हम लोग ने पूछा भी, बसें से 6 महीने सब रोजगार हैं यहाँ, बसें नहीं, आप खुद देख रहे हैं, आधी दुकानें खुल रही, किराना बसें खुल रही। उसके बाद सब छोटे जो व्यापारी हैं, जो ठेले लगाते, जो सब्जी माने समोसे की दुकान हो गया, कोई। क्या है आपका? सौरभ रखवार। सर, बस स्टैंड का काम किया गया है, मिनी स्मार्ट सिटी के तहत काम किया गया है, कितने का ये प्रोजेक्ट था, किस प्रकार से काम किया गया है, आज कौन सा कार्यक्रम था यहाँ पर? इसमें आज जो माननीय मंत्री जी के द्वारा सीसी सड़क निर्माण का जो कार्य था उसका उद्घाटन किया गया है। चूँकि अपने पन्ना में जहाँ पर अभी बसें खड़ी हो रही हैं डायमंड चौराहे पर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पड़ने के कारण से मंत्री जी, चूँकि हमारा कार्य तो अभी संपूर्ण नहीं हुआ है, उसके बाद भी चूँकि ट्रैफिक लोड और लोकल पब्लिक की डिमांड के कारण से
इसको चालू किया गया है। बाकी अभी हमारा काम प्रगति पर है और इसको हम ये बताइए, आरसीसी का काम किया गया है, लेकिन जी। कई ऐसे स्पॉट यहाँ पर हैं कि जो एक भी वाहन नहीं चला है, लेकिन वो खड़ चुके हैं। उनके नहीं, पीछे देखिए क्या कारण? एक्चुअल में क्या होता है, ये कभी कभी मटेरियल का इशू बन जाता है। जो सैंड आती है, सैंड की क्वालिटी पर भी सब कुछ डिपेंड करता है, कुछ प्रॉपर मिक्सिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये कोई हमारे इसमें 5 साल की वारंटी है। 5 साल तक यदि कुछ भी होता है रोड का तो उसकी जवाबदारी कंपनी की ही रहेगी, कंपनी द्वारा ही कराया जाएगा। अच्छा, आप काम के दौरान आपकी भी अनुपस्थिति यहाँ पर रहती थी? नहीं, पर हम आपसे बराबर, लेकिन आप देखिए मिले नहीं। हमारा टाइमिंग बराबर रहती है, हमने पूरा समय यहाँ पर दिया है। पन्ना में चूँकि हम बलदाऊ मंदिर पे भी काम चल रहा है, जुगल किशोर मंदिर में भी काम चल रहा है, धर्मसागर तालाब पे भी काम चल रहा है, कलेक्ट्रेट परिसर में भी काम चल रहा है, तो सभी जगह समय देना पड़ता है। बराबर सबसे ज़्यादा फोकस हमारा बस स्टैंड पर ही था और हम सबसे ज़्यादा समय हमने बस स्टैंड पर ही गुजारा है। अच्छा, आप कह रहे हैं अभी काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन लोकार्पण उद्घाटन किया गया है। जी, क्या काम रह गया बाकी, अभी क्या होना चाहिए? अभी इसमें लोकार्पण में हमारे अभी टाइल्स लगने हैं अंदर, इसके बाद इलेक्ट्रिकल माने मशरूम लाइट वगैरह हैं और भी पार्ट्स हैं, जो भी अभी कलेक्टर महोदय जैसे आग्रह करेंगे उस हिसाब से काम बढ़ते जाएंगे। बाहर का कितना काम बचा है आरसीसी वगैरह का भी? इसमें क्या होना? अभी है, अभी 10% काम हमारा बाकी है। तो क्या इतना स्लो काम किया गया तो मंत्री जी ने काम काम का नहीं, ही काम कर दिया? काम स्लो नहीं किया गया है। काम की देखिए वर्किंग है, वर्किंग तो उसी टाइमिंग से चलेगी। दूसरी चीज़, थैंक यू। नाम क्या है आपका? शैलेंद्र रजक। बसों का अजयगढ़ तिराहे पे संचालन हो रहा था और बस स्टैंड के आसपास जो दुकानें थी उनको भी, होटल हैं, रेस्टोरेंट, उनको आर्थिक हानि हो रही थी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बस स्टैंड का जो कार्य था स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने बताया कि उनकी ओर से पूर्ण किया जा चुका है, इसलिए उसका लोकार्पण माननीय मंत्री जी से कराया गया और ये जन सुविधा को देखते हुए बसों का संचालन वहाँ से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जहाँ तक आप संज्ञान में लाया है मीडिया के अन्य माध्यमों से और आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ पे निर्माण कार्य की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। उस गुणवत्ता की जांच करने के लिए हमने उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है। परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण इसकी जांच करेंगे। 15 दिन में हमने इस रिपोर्ट मांगी है कि अगर कोई गुणवत्ता विहीन कार्य हुआ है तो इसकी रिपोर्ट दें ताकि संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। सर, डामरीकरण की क्यों स्थिति आ गई? डामरीकरण क्यों करना पड़ा? अब ये जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी उसमें बताएंगे कि क्या क्या निर्माण कार्य हुआ था, किस तरह का एस्टीमेट था, क्या उनको सैंक्शन मिली थी, एज पर ड्राइंग डिज़ाइन क्या काम हुआ। सर, जो डामरीकरण किया जा रहा है, बीती रात डामरीकरण किया गया है रोड पर, उसका क्या बजट अलग से सैंक्शन हो गया? उसी बजट में हमारे देखिए, जो काम हुआ है एज पर डीपीआर होगा, एज पर एस्टिमेट होगा, अलग से कोई किसी को भुगतान नहीं होगा उसमें। और जांच कमेटी जो बनाई गई है, एक इंजीनियर उसमें है साथ में। जांच कमेटी अपने आप रिपोर्ट जो देगी, रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन भेज के जो भी जिसकी गलती अगर कोई होगी तो कार्रवाई की जाएगी। सर, अपनी तरफ से कोई जिला प्रशासन की तरफ से डामरीकरण का कोई उनको प्रावधान दिया गया था? कैसे दिया गया था, कैसे वो कर रहे थे? स्मार्ट सिटी का जिला प्रशासन की जो कार्य योजना इन्होंने बनाई थी, कार्य योजना पूरा जब मैं मेरे से पहले योजना अनुमोदित है, योजना के अनुसार उन्हें कार्य करना है। तो जो भी कार्य उन्होंने योजना और अप्रूवल के विपरीत किया है तो उसका जवाब उनसे लिया जाएगा, फिर कार्रवाई की जाएगी। क्या डामरीकरण का प्रावधान है सरकार, कर सकते हैं लोग? ये जांच कमेटी जांच करेगी, वो बताएगी प्रावधान था कि नहीं था। वर्तमान में क्या स्थिति है सर रोड की? अभी वर्तमान की स्थिति, हम लोग जिस दिन लोकार्पण करेंगे उस दिन तो स्थिति हमको ठीक लग रही थी, लेकिन इसीलिए उच्च स्तरीय जाँच कमेटी गठित की गई। जाँच कमेटी रिपोर्ट आएगी, फिर आपको बताया जाएगा। थैंक यू। पन्ना तहसील कार्यालय में निकला कोरोना। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। शुक्रवार को कोरोना के आए 2 नए मामले, 850 पर पहुंचा आंकड़ा। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही जिले में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लैब में भेजे गए सैंपलों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो रही है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में 2 मरीजों की कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसमें से एक मरीज तहसील कार्यालय का बताया जा रहा है। इससे पहले भी एसडीएम कार्यालय में कोरोना मरीज मिला था, वह कर्मचारी था। अब तहसील कार्यालय में अधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे अधिकारियों व कर्मचारियों में कोरोना को लेकर दहशत देखी जा रही है। बताया जाता है कि तहसील कार्यालय में जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वह छुट्टी लेकर अपने घर गए थे और वापस आकर पुनः तहसील कार्यालय का काम शुरू कर दिया था।
स्वास्थ्य में सुधार न होने के चलते उनका सैंपल लिया गया, जिसकी आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अजयगढ़ बस स्टैंड में चले चाकू, 3 लोग हुए घायल। अजयगढ़ बस स्टैंड में रात 9 बजे लगभग खुलेआम चाकू से हमला करने पर 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिससे बस स्टैंड में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने अपनी दुकान बंद करके जाने लगे। घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाया गया। घटना कुछ इस तरह की हुई कि 2 गुट आपस में बस स्टैंड में बातचीत कर रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद इतना बढ़ गया कि पहले राड व स्टील के पाइप से हमले हुए। तभी रवि अहिरवार, सुमित अहिरवार ने चाकू निकालकर सुशील पटेल निवासी ग्राम पुराहा, विनोद अहिरवार व राज बहादुर खंगार को घायल कर दिया, जिससे बस स्टैंड में खुलेआम इस तरह की घटना से लोग सन्न रह गए। चाकू मारने के बाद दोनों आरोपी रवि व सुमित मौके से फरार हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद विनोद अहिरवार, जो कि गंभीर रूप से घायल था, उसके सीने व पेट में चाकू मारा गया था। इसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। सुशील पटेल की रिपोर्ट पर अजयगढ़ पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना में लिया। अनिल सिंह राजपूत ने बताया कि अजयगढ़ पुलिस द्वारा अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। अजगर सांप का किया गया रेस्क्यू आज उत्तर मंडल पन्ना के देवीनगर के रेंज सर्किल बृहस्पपुर में के जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय रमक्रिया में 2 बड़े अजगर सांपों को देखा गया। डिप्टी रेंजर विद्यालय के पदस्थ कर्मचारी संजीव कुमार दास ने सूचना दी। इसके बाद सुशील कुमार और मलिया, जो सर्किल बृहस्पपुर में पदस्थ, सूचना पाते ही अपने दलबल के साथ को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर अपनी जान जोखिम में डालते हुए उन अजगर की प्रजाति से मिलते जुलते सांपों को पकड़कर भवानीपुर के जंगल में छोड़ा गया। जवाहर नवोदय विद्यालय में इस बात को लेकर सनसनी फैली रही कि कैंपस के अंदर बड़े बड़े जानवर कई बार देखे जा चुके हैं। सेना में चयनित युवकों को लोगों ने किया सम्मान। नगर को गौरवान्वित एवं गर्वमय करने वाले पुष्पेंद्र सिंह यादव एवं संदीप मुड़हा के आर्मी में चयन होने पर हनुमानगढ़ी ककरेटी में सैकड़ों नगर वासियों ने, नगर के अन्य युवाओं ने देश के प्रति प्रेरित करने के लिए दोनों का तिलक बंधन एवं फूल माला एवं भारत माता की जय हिंद, वंदे मातरम के नारों के साथ भव्य स्वागत किया एवं उनका जुलूस भी बैंड बाजाओं और भारत माँ के जयकारों के साथ सारे नगर में निकाला गया। इस अवसर पर समाज सेवी कैलाश त्रिपाठी ने दोनों लड़कों के साथ मंच के माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रेरणादायी संदेश की। भारत माँ की रक्षा से बढ़कर कोई और महान कार्य नहीं है। जो देश के लिए समर्पित हो जाता है वही भारत माँ का लाल है। इस अवसर पर गजराज सिंह यादव, रमेश द्विवेदी, सौरभ तिवारी, अनुराग विश्वकर्मा, विनय पांडे, महेंद्र सिंह यादव, लखन सिंह यादव, जयपाल सिंह यादव, दीपक शिवहरे, वीटू यादव, कोमल विश्वकर्मा, नीरज गुप्ता सहित नगर के युवा सहित सैकड़ों लोगों ने स्वागत कर शुभकामनाएं दी। व्यावसायिक संस्थानों को पूरे सप्ताह खोलने की छूट, कर्मचारियों को देना होगा साप्ताहिक अवकाश। श्रम पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी को सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश दे होगा। इसी प्रकार शासन द्वारा मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाली सभी दुकानों, स्थापनाओं एवं वाणिज्यिक संस्थानों पर लागू साप्ताहिक अवकाश संबंधी प्रावधान को समाप्त करते हुए 7 दिवस खोलने की छूट प्रदान की गई है। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बैठक हुई संपन्न। पन्ना कलेक्टर ने कहा, पर्यटन के संबंध में सभी से सुझाव आमंत्रित हैं। सुझाव प्राप्त करने के लिए कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के शासकीय एवं अशासकीय सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर कलेक्टर मिश्र ने कहा कि जिले में मानसून पर्यटन के अलावा धार्मिक, पुरातात्विक, डायमंड के साथ प्राकृतिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। बैठक में बताया गया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नगर मुख्यालय पर पहाड़ कोटी में अपर कलेक्टर बंगले के बगल में शासकीय भवन को डायमंड म्यूजियम के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह कार्य प्रगति पर है। यह कार्य कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग प्रतिदिन कलेक्टर मिश्र द्वारा की जा रही है। पन्ना नगर के डायमंड चौक पर पर्यटन सूचना केंद्र बनाया जा रहा है। यह कार्य महाप्रबंधक NMDC पन्ना, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। इस केंद्र के माध्यम से पन्ना टाइगर रिजर्व के द्वारा जिले में के पर्यटन केंद्रों को देखने के लिए टिकट विक्रय का कार्य किया जाएगा। पर्यटन सूचना केंद्र की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे। नगर के 6 साल पार्क के बाहर नाले को पैक कर जिम सेंटर खोला जाना प्रस्तावित है। यह कार्य नगरपालिका द्वारा किया जाना है।
इसके लिए कार्ययोजना शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मंदिरों एवं प्राकृतिक स्थलों की जानकारी पर्यटन एजेंसियों को भेजने के साथ पन्ना में डायमंड पार्क स्थापित करने के संबंध में चर्चा की गई। चर्चा के दौरान डायमंड पार्क के लिए आवश्यकता अनुसार भूमि के चयन की बात कही गई। डायमंड पार्क स्थापित करने के लिए भूमि का चयन प्रारंभ कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने पन्ना नगर के लोगों की लंबे समय से डायमंड पार्क स्थापित करने की मांग को लेकर कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। उन्होंने डायमंड पार्क के लिए आवश्यकता अनुसार शासकीय भूमि को चिन्हांकित करने के लिए छतरपुर रोड स्थित हीरा उत्खनन परियोजना की पुरानी कॉलोनी की भूमि का अवलोकन किया। इसके उपरांत उन्होंने लक्ष्मीपुर स्थित खुली झील का अवलोकन किया। लक्ष्मीपुर झील में उपयोग करने योग्य कमरों को साफ सुथरा करने एवं उनमें पशुओं का प्रवेश रोकने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश सरपंच को दिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि इस पूरे परिसर एवं भवन को साफ कराएं। उन्होंने दोनों स्थानों की स्थिति का अवलोकन राजस्व नक्शे पर करने के साथ संबंधित पटवारी को निर्देश दिए कि दोनों स्थानों की भूमियों का नक्शा पूर्व विवरण सहित तैयार कर 2 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें। निरीक्षण भ्रमण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पन्ना PL पटेल, तहसीलदार पन्ना सुश्री दिव्या जैन के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। पन्ना टाइगर रिजर्व में 2 चरणों में होगी गिद्धों की गणना। क्षेत्र संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व ने बताया कि वर्ष 2018 की भांति इस वर्ष भी प्रदेश व्यापी गिद्ध गणना के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व में भी गिद्ध गणना का कार्य 2 चरणों में संपादित किया जाएगा। गिद्ध गणना हेतु इस वर्ष गूगल फॉर्म के माध्यम से जानकारी भरकर प्रेषित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में गिद्धों के आवास स्थलों का चिन्हांकन 21 से 30 नवंबर के मध्य किया जाएगा। द्वितीय चरणों में गिद्ध की वास्तविक गणना पूरे प्रदेश के साथ साथ पन्ना टाइगर रिजर्व में भी एक ही दिन माह फरवरी से आयोजित की जाएगी। गिद्ध गणना कार्य हेतु वॉलंटियरों का चयन मुख्यालय स्तर पर किया जाना है। पन्ना टाइगर रिजर्व में देश भर से 14 वॉलंटियर प्रथम चरण में गिद्धों की आवास स्थलों की पहचान हेतु आ रहे हैं, जिनकी मदद से स्थलों की पहचान की जाएगी। दूषित भोजन खाने से 1 दर्जन बीमार हुए। जिले के पवई थाना अंतर्गत करही ग्राम में कुशवाहा परिवार द्वारा मृत्यु भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। भोजन के पश्चात लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को उल्टी दस्त होने लगी, जिन्हें तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पवई लाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी प्रशासनिक अमला तथा स्वास्थ्य विभाग को दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित ग्राम पहुंचकर इलाज किया जा रहा है तथा जो लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हैं उनका इलाज स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। BMO डॉक्टर ML चौधरी ने बताया कि दूषित भोजन करने से उक्त लोग बीमार हुए हैं, लेकिन समय पर इलाज मिलने के कारण सभी की हालत ठीक है। छठ पूजा महिलाओं ने डूबते सूरज को दिया अर्घ्य। जिले में छठ पूजा का त्यौहार शुरू हो गया है। महिलाओं की टोली शहर के प्रमुख मंदिरों में देखी जा रही है, जहां पर नदी तालाबों का पानी लेकर मंदिरों में चढ़ाया जा रहा है। शुक्रवार को शहर के प्रमुख तालाब धर्मसागर में शाम को महिलाएं पहुंची और डूबते सूरज को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। छठ पूजा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों में छठ पूजा को महापर्व की संज्ञा भी दी गई है। कहते हैं कि आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसमें महिलाएं प्रतिदिन सुबह तालाबों में स्नान कर वहां से जल लाकर भगवान को चढ़ाती हैं। प्रतिदिन अलग अलग तालाबों व नदियों में स्नान कर वहां का जल भगवान को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा छठ पर्व में महिलाएं विभिन्न प्रकार के पकवान बनाती हैं और भगवान को भोग लगाती हैं। जिले में भी छठ पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है।